हमने जो जो मॉड्यूल्स कर लिए हैं वो हैं, फर्स्ट मॉड्यूल नोइंग योर कंप्यूटर, ये मॉड्यूल हमने लेक्चर्स के थ्रू किया है। और सेकंड मॉड्यूल है ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमने लेक्चर्स में भी किया है और कुछ एक पोर्शन की मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड की है। उसका लिंक आप यूट्यूब चैनल पे भी चैनल है मेरा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने इसका लिंक सेंड किया है। थर्ड मॉड्यूल है अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इसका जो कंटेंट है, आप थ्योरी कंटेंट है, उसका भी लिंक मैंने आपको उसी यूट्यूब वीडियो में प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप वर्ड प्रोसेसिंग का कंटेंट भी देख सकते हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग गिवन है। नेक्स्ट है यूजिंग स्प्रेडशीट, इसकी भी वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप में, वहाँ से आप देख सकते हो या फिर डायरेक्ट चैनल से भी एक्सेस कर सकते हो। अगेन इसका थ्योरी कंटेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप थ्योरी कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है फिफ्थ जो मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउज़र्स, ये है फिफ्थ मॉड्यूल। इस मॉड्यूल की भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है और थ्योरी कंटेंट भी इसका आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, सिक्स्थ मॉड्यूल है, दैट इज़ कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशंस। कम्युनिकेशन का एक हमारा लेक्चर हुआ है ईमेल, जिसमें मैंने आपको ईमेल क्रिएट करना बताया है, और इसकी वीडियो भी दी है मैंने, जिसमें वो सारा कंटेंट है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, थ्योरी कंटेंट भी है और वीडियो भी है। आज लास्ट जो मॉड्यूल है हमारा मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस, ये कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन टूल का यूज़ करके। एमएस ऑफिस के अंदर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टूल्स करने हैं हमने। जसप्रीत क्या कर रहे हो? एमएस ऑफिस के हमें 3 मॉड्यूल्स करने हैं। फर्स्ट वन एमएस वर्ड, सेकंड वन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट वाला, एंड थर्ड वन इज यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 3 टूल्स हैं जिसमें से हम 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल्स के अंदर जो फाइल्स बनती हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। थर्ड वन आज हम कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन किया है। पावर पॉइंट आप जब सर्च बॉक्स में लिखोगे तो वहाँ से आपको पावर पॉइंट का आइकन मिलेगा, देखो इस तरह का पी बना होता है, इसके आइकन के ऊपर पी बना होता है, दैट इज पावर पॉइंट। इसको मैंने क्लिक करके ओपन किया। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस टेम्पलेट्स पड़ी हैं। अगर आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके पावर पॉइंट अपनी क्रिएट करना चाहते हो तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रैच से अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो थीम है, ये सारा थीम देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इनमें से आप कोई भी थीम चूज़ कर सकते हो जो भी आपको सूटेबल लग रहा है। फिलहाल के लिए मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन थीम को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के अंदर इस पावर पॉइंट विंडो में ये जो पोर्शन है, ये जो पेज है, इसको एक स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं इसको एक। और यहाँ पे आपके पास ये मेन्यू बार है जिस पे आपको स्लाइड पे कंटेंट इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये होम मेन्यू है, जो भी टेक्स्ट आप इस स्लाइड के ऊपर इंसर्ट करोगे उस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं।
इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, फोटोज़, स्क्रीनशॉट, पिक्चर्स, कमेंट्स, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मेन्यू के अंदर डिज़ाइन है। आप यहाँ पे डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो, अपनी पावर पॉइंट का एक थीम कह सकते हैं, हम क्या थीम रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड डिज़ाइन क्या रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट है ट्रांजिशन मेन्यू। यहाँ पे आप एनिमेशन इफेक्ट्स प्रोवाइड करोगे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर आपने इंसर्ट किए हैं। सपोज आपने कोई चार्ट इंसर्ट किया है या टेक्स्ट इंसर्ट किया है, कोई पिक्चर्स इंसर्ट की हैं, तो उन कंटेंट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको, स्लाइड्स के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट किए हैं उनको एनिमेशंस प्रोवाइड करने के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट्स हम अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट एनिमेशंस हैं। एनिमेशंस भी ये स्लाइड्स के लिए हैं। कंप्लीट स्लाइड कैसे अपेयर होनी चाहिए उनके लिए एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। स्लाइड शो, हम स्लाइड शो देखना चाहते हैं। आपने प्रेजेंटेशन रेडी की है, उसको आप प्रेजेंट करना चाहते हो यूज़र्स के सामने, तो उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे शो करोगे, दैट इज़ स्लाइड शो। उसके कुछ एक ऑप्शंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए स्लाइड शो को। रिव्यू है, इसमें भी कुछ बेसिक से ऑप्शंस हैं, व्यू है, बेसिक से ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें एक वन बाय वन हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन है जो अभी मैंने आपको दिया है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्या है पावर पॉइंट को, पावर पॉइंट टूल के थ्रू जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं उसको, उस फाइल के थ्रू हम अपने डाटा को एक एफिशिएंट वे में, कंसाइज वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि डाटा को ओनली थ्रू टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना एज अ वर्ड फाइल काफ़ी बोरिंग होता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ इट अगर हम पावर पॉइंट में बनाते हैं उसी फाइल को, उसी कंटेंट को, तो हम पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर्स भी, स्लाइड्स भी और प्लस एनिमेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं जो और किसी भी टूल में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहते हैं कि हम अपने आइडियाज़ को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके, पावर पॉइंट का यूज़ करके। बेसिक्स अभी मैंने आपको बताए, मेन्यू बार जो है एक्सप्लेन किया, यही इसके बेसिक्स हैं कि हम क्या कुछ चीज़ें पावर पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं, इसका पर्पज़ क्या है। बाकी आपको इसकी डिटेल थ्योरी में आपको लिंक भी दूंगी, वहाँ पे मिल जाएगी। पावर पॉइंट को यूज़ कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करना मैंने अभी आपको सिखाया है कि जिस आइकन पे पी लिखा होगा उसके नीचे पावर पॉइंट लिखा होगा, दैट तो इट मीन्स वो टूल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। डबल क्लिक करोगे या आप डायरेक्ट सर्च करके ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करना है यूजिंग टेम्पलेट। मैंने अभी आपको टेम्पलेट्स दिखाई हैं, लेकिन हमने टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं किया है। हमने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली है, हम स्क्रैच से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ किया है। अदरवाइज़ हम इनबिल्ट जो टेम्पलेट्स हैं, जो भी मैंने आपको पीछे स्टार्ट करते टाइम दिखाई थी, उन टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो डिज़ाइंस वगैरह रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट जैसे बिजनेस पर्पज़ के लिए आपको अलग टेम्पलेट मिलेगा, एजुकेशन पर्पज़ के लिए स्कूल कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जो भी मैंने आपको शो किए थे। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट को यूज़ करके, हाँ ऑब्वियसली कंटेंट आपको ही इंसर्ट करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो आपको सिर्फ टेम्पलेट दे सकते हैं, मतलब एक बेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इस पर अपना जो कंटेंट है वो रेडी कर लीजिए। कंटेंट आपको खुद इंसर्ट करना पड़ेगा, वो अभी हम सीखेंगे कि स्क्रैच से कैसे एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यही टॉपिक है क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट, सबसे पहले बात आती है टेक्स्ट कैसे ऐड करना। सबसे पहले स्लाइड देखते हैं
कि स्लाइड कैसे ऐड करते हैं। ये तो हमने जब अपना पावर पॉइंट ओपन किया है तो उस टाइम पे हमें स्लाइड ऑलरेडी मिली थी। एक नई स्लाइड लेनी हो तो यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर न्यू स्लाइड ऑप्शन है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। जिस भी टाइप की आपको स्लाइड चाहिए, सपोज ये देखो स्लाइड है, इसमें ऊपर टाइटल के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है और उसके बाद नीचे जो स्पेस है इसमें आप टेक्स्ट, चार्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इस टाइप की स्लाइड है। ये आपका फ्रंट पेज के अकॉर्डिंग है, टाइटल और सब टाइटल के लिए है स्लाइड। अगर आपको अपनी स्लाइड को 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है, 5 पोर्शंस में डिवाइड करना है, या सिर्फ टाइटल शो करना है, या ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है बिल्कुल एज अ थैंक यू नोट, तो किस टाइप की प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंटेशन नहीं स्लाइड लेनी है, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। सपोज फर्स्ट मेरे को यही स्लाइड लेनी है तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया था और ये वाली स्लाइड इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली आप ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लिक किया आपने और यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने। इंट्रोडक्शन, सपोज हम यही स्लाइड रेडी कर रहे हैं कि हाउ टू मेक अ सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पेज आया और हमने इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट ऐड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पावर पॉइंट टूल, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग, और क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल है बिल्कुल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट नहीं ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, सपोज वो भी मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे। सपोज आपको ये लेना है, ये स्लाइड ली आपने, तो यहाँ से आप चार्ट, टेबल इंसर्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज बताओगे, ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपकी टेबल इंसर्ट हो गई है। ठीक है, टेबल इंसर्ट नहीं करना चाहते हो, चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो, चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। जिस भी टाइप का आप चार्ट लेना चाहते हो, कॉलम, ग्राफ, लाइन, पाई चार्ट, यहाँ पे टाइप्स के बने हैं, वो टाइप आप सेलेक्ट करोगे और इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, डाटा आपका यहाँ पे आपको एक्सेल शीट में राइट करना पड़ेगा। उस डाटा के अकॉर्डिंग ये चार्ट ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस कर दोगे तो ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक चार्ट इंसर्ट करते हैं। सिमिलरली आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस तरीके से आप सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर। आपने जब प्रेजेंटेशन के अंदर अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट, टेक्स्ट और पिक्चर्स वगैरह ऐड कर लिए हैं तो उसके बाद इंसर्ट पे जाके भी आप कर सकते हो। सपोज ये पिक्चर मैंने इंसर्ट की, इंसर्ट हो गई। ठीक है, जहाँ पे इसकी प्लेस है, आपने देखो यहाँ पे होम के अंदर जो स्लाइड का टाइप चूज़ किया था, ये टाइप चूज़ किया था टू कंटेंट। एक कंटेंट में आपने चार्ट इंसर्ट कर दिया, दूसरे कंटेंट में पिक्चर इंसर्ट होगी। तो अगर इन्होंने यहाँ पे शो किए तो इन दोनों कंटेंट्स में ही पिक्चर और ग्राफ ऐड होगा, जो भी आइटम आपने ऐड करनी है, और किसी में नहीं, ऊपर वाले में नहीं होगा, वो टेक्स्ट के लिए है। चलिए, तो आई होप आपको अब पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी आ गई होंगी। नेक्स्ट है इसके अंदर कि ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। जिस भी आइटम के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करने हैं
वो ऑब्जेक्ट आप चूज करो, सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट किया, ट्रांजिशन इफेक्ट चूज करोगे, सॉरी एनिमेशन इफेक्ट चूज करोगे। देखिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ट्रांजिशन इफेक्ट जो होते हैं वो स्लाइड के लिए होते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होते हैं, स्लाइड के लिए होते हैं। तो जो भी आपको ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ से अप्लाई करना है, सपोज ये ट्रांजिशन इफेक्ट आपको अप्लाई करना है, ये आपने चूज़ किया और अप्लाई कर दिया। इसी तरह से एनिमेशन इफेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। फ्लाई इन, सपोज ये सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया, इस पे फ्लाई इन का जो है ट्रांजिशन एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई हो गया। इसी तरीके से फेड इन, इस पिक्चर के ऊपर फेड इन इफेक्ट अप्लाई हो गया। आपको जो है इफेक्ट्स अप्लाई करनी है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप टाइम भी सेट कर सकते हो। अगर आप ट्रांजिशन को या एनिमेशन इफेक्ट को स्लो करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, देखिए सपोज इस पे हमने जो सेकेंड ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किया है, इसको हम स्पीड स्लो जो है उसकी स्पीड जो है वो स्लो करना चाहते हैं। देखिए इसकी स्पीड अब ऐसी थी, अगर हमें इसकी स्पीड और भी ज़्यादा स्लो करनी है तो यहाँ पे आप ये आइकन जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्मॉल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें आपको टाइमिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइमिंग वेरी फास्ट शो कर रहा है, तो वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, फास्ट, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लोगे। वेरी स्लो मैंने सेलेक्ट किया, ओके। देखिए तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट पर्टिकुलरली क्या हो गया, वेरी स्लो हो गया। ठीक है, दोबारा से प्रीव्यू देख लो, देखो कितना स्लो अपीयर हो रहा है। पहले जस्ट 0.5 सेकेंड्स में वो जो है अपीयर हो रहा था, अब 3 सेकेंड्स ले रहा है कंप्लीट अपीयर होने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इफेक्ट का जो टाइम है वो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, स्पीड स्लो फास्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, स्लाइड शोज है। स्लाइड शो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। फ्रॉम बिगिनिंग, हमारी जो स्लाइड है वो बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से प्रेजेंट होनी, स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्लाइड हमारी ब्लैंक है, सेकंड स्लाइड ये है हमारी, और थर्ड स्लाइड हमारी ये है। ठीक है, तो बिगिनिंग से स्टार्ट हुई है। F5 प्रेस करोगे, एस्केप की प्रेस करोगे तो आप इस शो से बाहर आ जाओगे, स्लाइड शो से बाहर आ जाओगे। सपोज अभी आप थर्ड स्लाइड पे हो, क्योंकि आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे थर्ड स्लाइड पे रेड कलर की बाउंड्री शो हो रही है, सेकंड पे शो हो रही है अगर बाउंड्री, तो इट मीन्स आप सेकंड स्लाइड के ऊपर हो। तो यहाँ से आप अगर सेकंड स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करोगे, जिस स्लाइड से स्लाइड शो आप स्टार्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे और फ्रॉम करंट करंट स्लाइड पे क्लिक कर दोगे। तो देखिए सेकंड स्लाइड से आपकी स्लाइड प्रेजेंट होनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लाइड शो को यानी अपनी स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसके अंदर ये कुछ स्पेल चेक वगैरह हैं, ये हमने वर्ड में किया था, एज इट इज़ हैं। और ये देख लीजिए,
यूजली इस तरह के जो व्यू हैं, व्यू जो हैं पावर पॉइंट के, वो थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये देख लीजिए, ये नॉर्मल व्यू है, हम जो देख रहे हैं दैट इज़ नॉर्मल व्यू, ये नॉर्मल व्यू है। आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू के अंदर देखो, हमारी जो स्लाइड है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर का कंटेंट हमें एक डिफरेंट पैन में दिखाई देगा। ये पैन है, आउटलाइन पैन है। तो यहाँ से हमें आउटलाइंस, हमारे कंटेंट की आउटलाइंस दिखाई देंगी, इसलिए इसका नेम आउटलाइन व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्लाइड के अंदर ये टेक्स्ट डाला है हमने, उसकी आउटलाइन हमें यहाँ पे शो हो रही है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड्स को अगर हमें आगे पीछे अरेंज करना है, सपोज हमने सारी स्लाइड्स को रेडी कर दिया, लेकिन हम उनको ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपकी सारी स्लाइड्स विजिबल होंगी। तो यहाँ से आप मूव कर सकते हो, बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हो, जहाँ पे भी जिस स्लाइड को आपने सेट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप वहाँ से। ठीक है, ये आपका स्लाइड सॉर्टर है। ये नोट्स पेज है, आप हर एक स्लाइड के नीचे नोट्स ऐड कर सकते हो। नोट्स मीन्स सपोज आपने प्रेजेंटेशन में आउटलाइंस लिखी है, मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं, उनकी डिटेल लिखनी है आपने कुछ, तो आप अलग से नोट्स पेज में लिख लोगे, ताकि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो डिटेलिंग की वजह से लेंथी ना हो। ठीक है, तो नोट्स पेज अलग से प्रोवाइड किया है कि डिस्क्रिप्शन आपने जो भी लिखनी है वो यहाँ पे लिख लोगे। नेक्स्ट है रीडिंग व्यू, ये आपका रीडिंग व्यू है, एक तरह से जो है क्या हम कहेंगे, प्रेजेंटेशन व्यू है, एक तरह से स्लाइड शो व्यू है आपका। ठीक है, तो ये आपके सारे व्यूज़ हैं। इसको हम वापस से नॉर्मल व्यू में कर देते हैं, ये नॉर्मल व्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल, आप एक सिंपल सी आपकी एक हम प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। मेन आपको प्रेजेंटेशन के अंदर कंटेंट ऐड करना आ गया, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स ऐड करने आ गए। आफ्टर दैट हमें उसको ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, सिंपल है, ये GUI बेस्ड है। जिस भी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं उसको सिलेक्ट करो और इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो, वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ एक व्यूज़ हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो इसको, वीडियो को मैं आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हो आप। और ये आपका लेक्चर ऑलरेडी